बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। नॉर्थ ब्लॉक में बम की सूचना मिल रही है। गृह मंत्रालय को खाली कराया गया है। दिल्ली पुलिस बम निरोधक दस्ता दमकल मौके पर मौजूद है। पुलिस कंट्रोल रूम को बम की धमकी मिली थी। तो अगर गत दिनों की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से लगातार राज्यों के स्कूलों को, अलग अलग जगहों को, एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, जो कि काफी मुद्दा है। और अब गृह मंत्रालय, जो कि पूरे देश की सुरक्षा देखता है, सुरक्षा व्यवस्था को किस तरीके से चलाना है वो पूरे काम करता है, तो अब गृह मंत्रालय को ही बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ज्योति सिंह सीधा लाइव जुड़ गई है, उनका रुख करते हैं। ज्योति, गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, पूरा मंत्रालय खाली करवाया गया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ हलचल वहां चल रही है? बिल्कुल चारू, देखिए देश की राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो बम से उड़ाने वाली धमकियों भरे जो मेल का सिलसिला है, देखिए वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए पहले दिल्ली के स्कूल्स को, फिर उसके बाद दिल्ली के हॉस्पिटल्स को, और उसके बाद दिल्ली के एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी जो है देखिए मिलती हुई दिखाई दी। और अब उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा जो मेल है, देखिए वो एमएचए के एक वरिष्ठ अधिकारी को प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो है देखिए आनन फानन में देखिए जो है तमाम पुलिस अधिकारियों तक ये मेल फॉरवर्ड किया गया। उसके बाद देखिए तमाम जो टीम्स थी उनको गृह मंत्रालय की तरफ भेजा गया। और देखिए अभी जो हाल फिलहाल में देखिए जो बयान जारी किया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से, उसमें देखिए साफ तौर पे ये बयान दिया गया है कि दोपहर 3 बजे ये मेल जो है प्राप्त हुआ एक एनएचए के वरिष्ठ अधिकारी को। उसके बाद देखिए तमाम जो टीम्स थी, फायर ब्रिगेड की, डॉग स्क्वाड को और बम दस्ता की देखिए जो टीम थी, उन सभी को गृह मंत्रालय रवाना किया गया। और गृह मंत्रालय की जो नॉर्थ ब्लॉक की बिल्डिंग है ना, वहां पर बम की धमकी जो है देखिए जो मेल है वो दिया गया। उसके बाद देखिए पूरी बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया। जो इन्वेस्टिगेशन जो है देखिए वो अभी भी जारी है। लेकिन अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो देखिए अभी तक संदिग्ध कुछ भी जो है ऐसा बिल्डिंग के अंदर नहीं पाया गया है। जितो देखिए वही फॉर्मेट है जो स्कूल्स के टाइम पर भेजा गया, एयरपोर्ट हॉस्पिटल में भी जो भेजा गया वही फॉर्मेट है। अभी देखिए दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जो फॉर्मेट देखिए जिस फॉर्मेट में भेजा गया, इस मेल का भी आईपी एड्रेस ट्रैक करने की कोशिश दिल्ली पुलिस करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल बिल्डिंग के अंदर कुछ भी संदिग्ध प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन इसी बीच एक खबर देखिए, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बयान जारी हुआ है, तो उसमें एक अपडेट जरूर आई है कि इससे पहले जो देखिए स्कूल्स को, एयरपोर्ट को और हॉस्पिटल को बम से उड़ाने वाला जो धमकी भरा जो मेल प्राप्त हुआ था ना, उसका जो आईपी एड्रेस था, वो देखिए आईपी एड्रेस जो था वो हंगरी का बताया जा रहा था। उसकी तो राजधानी है देखिए वहां की जो है बताया जा रहा है बुडापेस्ट, देखिए जो राजधानी है हंगरी की, वहां का जो आईपी एड्रेस बताया गया। और फिलहाल जो है देखिए दिल्ली की जो पुलिस है वो जांच एजेंसियों से संपर्क साधने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। और दिल्ली पुलिस को शक है कि क्या ही ये जो फॉर्मेट डिटो सेम वही फॉर्मेट में जो ये आया है अभी फिलहाल में जो मेल, इसके पीछे भी उसी व्यक्ति, उसी आईपी एड्रेस वाले का हाथ हो सकता है जिसने पहले के स्कूल, हॉस्पिटल और एयरपोर्ट पर। तो इसका मतलब पहले दिल्ली में जब बम से उड़ाने की धमकी मिली है, चाहे वो स्कूल, हॉस्पिटल हो, एयरपोर्ट हो, तो वो आईपी एड्रेस, और अब केंद्रीय मंत्रालय को जब धमकी मिली है तो दोनों के आईपी एड्रेस क्या सेम जगह के बताए जा रहे हैं? देखिए अभी जो गृह मंत्रालय को जो धमकी मिली है उसका आईपी एड्रेस ट्रैक किया जा रहा है। जांच एजेंसियां देखिए जांच में जुटी हुई है। इस पर अभी किसी तरीके का बयान नहीं जारी किया गया है। लेकिन इससे पहले जो मेल्स आए थे उनका आईपी एड्रेस हंगरी का बताया जा रहा है। देश में वो आईपी एड्रेस नहीं है। अब पुलिस को शक है कि यही जो फॉर्मेट आया है, ये मेल भी हो सकता है कि हंगरी से ही यहाँ पर भेजा गया हो। देखिए देश में चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का पर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है, और ऐसे में हो सकता है कि विदेश में बैठने वाले कुछ शरारती तत्व जो हो इस तरीके से जो व्यवस्था है हमारे देश की उसको भंग करना चाह रहे हो, जो शांति है हमारे देश की उसको भंग करना चाह रहे हो। क्योंकि इससे पहले एक नहीं, दो नहीं, बिल्कुल 160 स्कूल को इस तरीके से धमकी भरा मेल भेजा गया। उसके बाद हॉस्पिटल में इस तरीके से मेल भेजा गया। देखिए पेशेंट्स जो है वो भी हड़कंप बचे उनके बीच में भी, तो कहीं ना कहीं शांति को इस तरीके से जो है कोशिश की जा रही है भंग करने की, जो कि दिल्ली
पुलिस और गृह मंत्रालय इसमें पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है और गृह मंत्रालय बख्शेगा नहीं किसी को भी। जिस तरीके से बयान आया है सामने, जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, थोड़ी देर बाद या फिर थोड़े इंतजार करना होगा। इस आईपी एड्रेस का भी पुलिस देखिए बहुत ही जल्द पता लगा लेगी कि आखिरकार ये मेल कहां से मिला है। ज्योति, लेकिन अगर ये मामला देखा जाए तो काफी गंभीर है, क्योंकि दिल्ली में बम की सूचना मिली है, स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में, एयरपोर्ट पर, जयपुर में भी मिल चुकी है, चुनाव वाले दिन मिल चुकी है इनफैक्ट, और जयपुर के स्कूलों को भी मिले हैं, अहमदाबाद में भी ऐसा जो खबरें हैं वो सामने आई थी। लेकिन ये मुद्दा अब धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर अगर देखें तो इन्फॉर्मेशन में कुछ निकलता नहीं है। तो क्या ये कुछ बड़ा करने की साजिश भी हो सकती है? गृह मंत्रालय इस पर किस तरीके से काम कर रहा है? बिल्कुल चारू, देखिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि देश का जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव देखिए हो रहा है, तमाम चरणों के देखिए मतदान जो है वो पूरे हो चुके हैं और अभी भी कुछ चरण जो है बचे हुए हैं। 3 चरण के देखिए मतदान अभी होने हैं। अब ऐसे में देखिए जब से 1 मई से ये सिलसिला जो है, आज 22 तारीख हो गई है, पिछले 22 दिनों से इसी तरीके का सिलसिला जो है देखिए जारी है। दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर हो गया, जयपुर हो गया, गुजरात हो गया, देखिए तमाम स्टेट्स में इस तरीके की धमकी भरे जो मेल्स है देखिए वो मिल रहे हैं। तो देखिए दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय दोनों ही देखिए अलर्ट है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, अधिकारियों ने देखिए साफ अपना रुख बता दिया है कि आईपी एड्रेस जिस तरीके से पहले वाले ईमेल्स का जो है ट्रैक किया गया, आज जो क्योंकि जिसने हिम्मत करी है कि गृह मंत्रालय जो इन सबको देखता है उसको ही देखिए इस तरीके से धमकी भरा मेल भेजना, किसने इस तरीके की गुस्ताखी करी है, माफ किसी को भी नहीं किया जाएगा। और जांच एजेंसियां जो है देखिए उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हंगरी से जो पहले जो ईमेल भेजा गया था वहां पर भी हंगरी से भी देखिए संपर्क साधा जा रहा है और पता लगाया जा रहा है कि इस आईपी एड्रेस के जरिए कौन सा वो व्यक्ति है जिसने इस तरीके के मेल्स हमारे देश में भेजा है, ताकि हमारे देश की जो शांति है उसको भंग किया जाए। देखिए ये हो सकता है कि ये टारगेट की जा रही हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो ये टारगेट भी हो सकता है। जिस तरीके से अभी तक जो शंकाएं हैं देखिए जांच एजेंसियां जिस तरीके की बताती हुई दिखाई दे रही है, तो ये एक तरीके का टारगेट भी हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्योति आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये थी हमारी सहयोगी ज्योति सिंह, दिल्ली से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ी थी, जानकारी दे रही थी कि देश का जो गृह मंत्रालय है उसको इस बार बम से उड़ाने की धमकी मिली है और अब सभी जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। पहले जिन आईपी एड्रेसेस के थ्रू धमकियां मिली है, सभी प्रदेशों को उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा और फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।